नमस्ते दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे नशा मुक्ति के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको। ये मेरा चौथा वीडियो है। मैं अलग अलग प्रकार के नशे में कैसे फंसता गया और कैसे अपने ही बर्बादी का रास्ता मैं तय करता गया, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो की मालिका में देने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ही मैंने गांजे के अड्डे पे गांजा पीना शुरू कर दिया, कुछ दिन उस दोस्त के साथ गया और फिर मैं अकेला भी जाने लग गया। उस समय पे बात ऐसी थी कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मुझे याद है कि 8वीं क्लास से एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी, हमारे पहचान में ही थी, लेकिन ये एक तरफा चाहत थी। हम साथ में खेलते भी थे, गप्पे लड़ाते थे, एक दूसरे के घर आना जाना भी था, लेकिन ये एक तरफा चाहत थी और इसके कारण मैं काफ़ी दुखी था। मैंने उस लड़की से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने चाहत से इनकार कर दिया और मैं अपने आप को दुखी समझने लग गया। जैसे सिनेमाओं में हम देखते हैं कि मैं काफ़ी अपने आप को दुखी समझने लग गया कि वो नहीं तो ज़िंदगी नहीं, वो नहीं तो ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं, वगैरह विचार मेरे मन में आने लग गए। इसी के कारण मैं और कैसे बर्बाद होते गया, क्योंकि इसमें मेरा अहंकार था। अहंकार ये था कि मैं अपने मर्जी से ज़िंदगी बिताना चाहता था, अपनी इच्छा से ज़िंदगी बिताना चाहता था, और कोई लड़की मुझे इनकार कर रही है, मेरे अहंकार को सहन नहीं हो पा रहा था। मेरे में क्या कमी है ऐसा मुझे लगने का। हालांकि मैं गलत संगत में पड़ के पहले ही सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर दिया था, ये वो लड़की वो जानती थी। शायद ये भी कारण रहेगा, शायद दूसरा कोई कारण हो सकता है, क्योंकि चाहत के लिए या किसी को ना चाहने के लिए अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो उसके कारण मैं अपने आप को दुखी समझने लग गया। रात रात भर मैं सोचता रहता था और फिर नींद आने के लिए मुझे नशे का बहाना मिल गया था और मैं नशा करते गया। मुझे याद है कि तब मैं गांजा के साथ साथ फिर अड्डे पे मुझे भंग की गोली के बारे में जानकारी मिली, तो भंग की गोली भी खाता था। 8-8, 10-10 भंग की गोलियाँ खाता था, साथ में गांजा भी पीता था और शराब भी पीता था। मुझे याद है तब ₹2.25 को देशी शराब की क्वार्टर मिलती थी, वो भी पीता था साथ में। यानी मेरे खिसे में जितने पैसे उतना मैं नशा पूरा ही कर लेता था। और वो खिसे में पैसे कहाँ से आते थे, तो माँ को अलग अलग पद्धति से झूठ कहानियाँ बताकर, क्लास के नाम से, किताबों के नाम से, अलग अलग नाम से मैं झूठ बोलकर घर से पैसा लेता रहा और नशे में आगे बढ़ता गया। ये एक सेल्फ पिटी ट्रिप मानी जाती है डी एडिक्शन के फील्ड में। सेल्फ पिटी ट्रिप यानी मैं कितना दुखी हूँ ये सोचकर ही मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था और इस दुख में मैं नशा करते जा रहा था। ये हालांकि एक प्रकार का मेरा पागलपन ही था, लेकिन तब मेरे समझ के ये सारी चीज़ें बाहर थी। मैं केवल मेरे मर्जी के अनुसार क्यों नहीं ज़िंदगी जी सकता हूँ, या मेरे मन के खिलाफ बातें क्यों होती है, मेरे ऊपर कुदरत ने, ईश्वर ने कैसे अन्याय किया है, यही नकारात्मक सोच अपना कर नशे में आगे बढ़ रहा था। और उसी वक्त ब्राउन शुगर की भी पहचान हो गई। मैं ब्राउन शुगर भी पीने लग गया। तब गांजे के अड्डे पे ₹5 को छोटी सी शीशी मिलती थी ब्राउन शुगर की, वो मैं गांजा के साथ चिलिम में थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालकर पीने लग गया था। और फिर और ज़्यादा नशा, और ज़्यादा खराब हालत, घर में और ज़्यादा पैसों की मांग। मैं घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करता था पैसों के लिए कि मुझे अगर पैसे नहीं दिए तो मैं जान दे दूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसी कई बातें मैं उनके सामने करता था। आप लोग मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, आप सब प्यार बड़े भाई से ही करते हो, अपने बेटी से ही करते हो, और मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बातें करने के बाद माँ दुखी हो जाती थी और बेचारी जो सिलाई का काम करती थी घर में, उसके जो भी पैसे आते थे मैं सारे लेके जाता था। फिर पिताजी घर खर्चे के लिए माँ के पास जो पैसे देते थे वो भी मैं मांग कर लेके जाता था। माँ को झूठ बोलना पड़ता था पिताजी से पैसों का हिसाब देते समय। मैंने बताया था कि बचपन से मुझे डॉगीज़ बहुत पसंद है। यानी मैं कोई भी कुत्ते का पिल्ला अगर रास्ते पे दिखता था और बहुत बेहद खूबसूरत दिखता था तो मैं उसको घर को लेके आता था। घर वाले मना करते थे कि इसका कौन करेगा, सब इसको घुमाना पड़ेगा, इसका हगना मुतना सब कौन करेगा। तो मैं हाँ हाँ बोल के कुछ दिन करता था और बाद में छोड़ देता था।
फिर वो कुत्ता अपने आप रास्ते पे बड़ा हो जाता था। ऐसे 3-4 डॉगीज मुझे याद है। एक डॉगी मैंने घर में पाला ही था, मैंने बहुत सुंदर था, वो जैकी नाम रखा था उसका मैंने। वो जैकी नाम कब रखा था, तब हीरो सिनेमा आया था, आप जानते हो, जैकी श्रॉफ का हीरो फिल्म आई थी, तब वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और तब मैंने उसका जैकी नाम रखा था। गांजा पीने के बाद दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा था। और ये होता ही है क्योंकि मैंने कहा कि माइंड अल्टर होने के बाद कल्पना शक्ति में ज़्यादा दिमाग जाता है, अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं मन में आती है, काफ़ी हंसी भी आती है, संगीत में अलग अलग प्रकार की रुचि निर्माण होती है। तो ये सारी बातें के कारण मेरे मन में एक विचार आता था कि मुझे गांजा पी के या ब्राउन शुगर पी के जितना मज़ा मिलता है, तो मैं कभी कुत्ते के साथ अगर ये करूँगा तो उसको क्या होगा। देखिए, ये काफ़ी खतरनाक विचार था। आप कोई भी ये करिए मत। वीडियो देखने वाले जवान बच्चे अगर है इस नशे में फंसे हुए कुछ, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि ये करिए मत, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी थी कि इसको क्या होगा। और फिर मैंने एक दिन, मैं टॉयलेट में जाके बैठा था। हमारा टॉयलेट जो था वो आंगन में था, रेलवे क्वार्टर में सामने रूम्स होती थी और पीछे आंगन होता था बड़ा। वहाँ पर हम पेड़ वगैरह लगाते थे, फूल के पेड़ लगाते थे। तो उधर पीछे टॉयलेट में मैं उसको लेके गया एक दिन। वो डॉगी मेरे पीछे पीछे ही घूमने का, तो मैं जैसे ही टॉयलेट जाने का तो वो मेरे पीछे आने का, दरवाजे पे कूँ 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 करके आवाज़ देने का। तो मैंने एक दिन दरवाज़ा खोला और उसको अंदर ले लिया और फिर उसको मैंने गांजा की चिलिम का धुआं खींचा और उसका मुंह खोलकर, वो पाला हुआ डॉगी था तो उसके साथ में खेलता था, मुंह में हाथ वगैरह डालता था, मुंह खोलकर उसके मुंह में मैंने धुआं छोड़ा। वो पहले डर गया, उसको छींके आ गई, 2-4 डर गया और अविश्वास से मेरी तरफ देखने लग गया, थोड़ा बाजू में हटकर। फिर मैंने उसको प्यार से नज़दीक लिया और फिर 2-3 बार ऐसा धुआं मैंने उसके मुंह में छोड़ा। उसके बाद उसको बाहर छोड़ दिया टॉयलेट के। बाद में मैंने देखा कि कुत्ते को काफ़ी भूख लगी थी और वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, तो उसको मैंने 2-4 रोटियाँ भी दी। तो ऐसे 2-4 दिन चला। फिर एक दिन ब्राउन शुगर का भी दिमाग में आ गया। जब ब्राउन शुगर पीने लग गया था तो उसको मैंने 2-3 बार ब्राउन शुगर भी ऐसे ही पिलाई, जो मैं चिलम में डालता था, गांजा के साथ ब्राउन शुगर का दम लगाता था और वो धुआं छोड़ता था। मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन हुआ ऐसे कि 3-4 बार पीने के बाद वो डॉगी को, जैकी को, उसकी लत लग गई। लत यानी क्या है कि रोज़ रोज़ करने की इच्छा होना। अगर नशा नहीं करता है तो विड्रॉल सिम्टम जिसको कहते हैं कि शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक तकलीफें वगैरह बढ़ जाना, ये सब उसको होने लग गया था। ये मैं जानता नहीं था। एक दिन जब मेरे पास कम पैसे थे और मैं कम पैसों में थोड़ी ही ब्राउन शुगर लेके आया था, चिड़चिड़ापन आ गया था क्योंकि पैसे उस दिन ज़्यादा नहीं मिले थे। और मैं आने के बाद टॉयलेट में गया तो वो डॉगी बाहर से भौंकने लग गया। यानी वो भी मांग रहा था, वो चाह रहा था कि मैं उसको भी टॉयलेट में ले लूँ और उसको भी वो नशा पिलाऊँ। उस दिन मैं मूड में नहीं था, मैं काफ़ी गुस्से में था। इसके लिए मैंने बहुत जल्दी दरवाज़ा खोला ही नहीं दरवाज़ा मैंने। लेकिन वो भौंकने की आवाज़ से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मेरा जो भी थोड़ा सा मैंने लाया था उस दिन ब्राउन शुगर, तो काफ़ी गुस्से में था। मैंने वो ब्राउन शुगर खलास किया और बाहर आके वो कुत्ते को 2-4 जम के लात मारी मैंने। हालांकि गलती मेरी ही थी, लेकिन तब मेरे समझ में ये सारी बातें आना नामुमकिन था। मेरी गलती की वजह से मैंने उसको नशा पिलाया था। उसको शायद उसके विड्रॉल्स आने लग गए थे और वो समझ गया कि ये टॉयलेट में गया है तो मुझे भी मिलेगा करके वो चिल्ला रहा था। ये मेरी गलती थी। मैंने उसको 2-4 लातें मारी तो भाई आ गया वहाँ पर, भाई के ध्यान में आ गया और भाई ने मेरे को गुस्से में कहा कि इतना तकलीफ देता है सबको, तुम मरता क्यों नहीं है। बड़ा भाई मेरा तब घर में आया हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि मुझे ऐसा कह रहा है। फिर मैंने भाई के साथ तू मैं हो गई और मैं बाहर चला गया। उस दिन माँ और पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, दोपहर को 3-4 का समय था। मैं गुस्से में वहाँ से बाहर निकला और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ करके भाई को बोला। भाई मुझे ढूंढने लग गया। अगली कहानी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा।